ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ OTET एग्जाम 2025 ପାଇଁ शिशु विकास और शिक्षा विज्ञान बा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। जो टीचर मैंने स्पेशल OTET एग्जाम देवाई प्रिपेयर होती तो यही भिडियोटी बहुत हेल्पफुल हम। तो ये किसी आम सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं से क्वेश्चन गुड़ी देखना और तार आंसर को डिस्कसन करना। प्रथम प्रश्न, शब्दार्थ स्मृति क्षेत्र में केउटी सठिक अटे? गाणितिक सूत्र व्यवहार पाई स्मरण आवश्यकता, ना भाषार व्यवहार पाई स्मरण आवश्यकता, ना स्थान संपर्कर व्यवहार पाई स्मरण आवश्यकता, ना एमान मध्य कौन सी नुह। स्मृति क्षेत्र में तेरे शब्दार्थ स्मृति क्षेत्र में कौटा सठिक बोली कहुई आम देखा। भाषार व्यवहार पाई स्मरण शक्तिर आवश्यक, स्मरण शक्तिर आवश्यक भाषा पाई नुह, अभ्यास करके आपे ही जाए। स्थान संपर्कर व्यवहार पाई स्मरण ये भी आवश्यक नहीं, तो गाणितिक सूत्र गुड़ी व्यवहार करने प्रयोग करने आमको मन रखा पड़ो गाणितिक सूत्र। तेणु ऑप्शन ए ही ठीक आंसर। यहाँ 2 नंबर, निम्नोक्त प्रतिरूपणर केउटी मनस्तात्विक प्रक्रिया नुहे? मनोजग, परिचयकरण, ना चिन्हटीकरण, ना प्रजनन, प्रतिधारण, अंतकरण, ना पुनःबलन, परिचितिकरण, मनयोग, ना प्रतिधारण, साब्यस्तकरण, अंतकरण। क्वेश्चन कही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग? अटेंशन, recognition, identification, reproduction, retention, internalization, reinforcement, recognition, attention, na retention, verification, internalization। तेबे which of the following is not a psychological process of modeling? psychological process नुह बोली कही कौन ना अटेंशन, रिकग्निशन आउ आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 3 नंबर, केउटी किशोर मानकर आवेगित विशृंखलार लक्षण भाव में परिदृष्ट हुए ना? आवेगिक विशृंखलार लक्षण भाव परिदृष्ट हुए ना? नख कामुड़ा, ना वृद्ध आंगुड़ी चुचुमिबा, ना ठीक पोशाक परिधान करवा, ना चुटी को टाणिबा। तेबे केउटी किशोर मानकर आवेगिक विशृंखलार लक्षण भाव परिदृष्ट हुए ना किशोर मान क्षेत्र में? तेबे विशृंखला नुहे बोली कहुई। ठीक पोशाक परिधान करवा तो विशृंखला नुह, आउ कि नख काढ़ा, वृद्धांगुड़ी चुचुमिबा या ता चुटी को टाणिबा एगुड़ा सब विशृंखला अटे। ऑप्शन सी ही राइट आंसर। यहाँ 4 नंबर, जड़े संगठनवादी शिक्षकों केउटी सठिक नुहे? शिक्षार्थी मानक समस्या स्थिर करती और अनुसंधित्सु परामर्श देती, ना शिक्षार्थी मानक बोध शक्तिर विकास उत्साहित करती नहीं, ना शिक्षण पर क्वचित पृष्ठभूमि सृष्टि करती, ना शिक्षण बहुविध व्याख्याकरण पर अनुमति प्रदान करती। तो प्रश्न थिला जड़े संगठनवादी शिक्षकों केउटी सठिक नुहे कही? शिक्षार्थी मानक समस्या स्थिर करती और अनुसंधित्सु परामर्श देते, ये ठीक अच्छे, यह करवा उचित। शिक्षार्थी मानक बोध शक्तिर विकास उत्साहित करती नहीं, शिक्षार्थी को बोध शक्तिर विकास उत्साहित करती नहीं, बोध शक्तिर विकास उत्साहित करती नहीं। आउ टिके देखिबा, शिक्षण पर क्वचित पृष्ठभूमि सृष्टि करती, शिक्षण पर पृष्ठभूमि क्वचित करती माने कम करती। तापर शिक्षण बहुविध व्याख्याकरण पर अनुमति प्रदान करती, यहाँ करवा उचित। तेबे हमको ओडुआ है कौटा ना बी एवं सी रे जदि शिक्षण पर क्वचित पृष्ठभूमि सृष्टि करा, शिक्षण पर पृष्ठभूमि जदि न करवा तेज ओडुआ हो। बोध शक्तिर विकास में उत्साहित करती नहीं, ये देखा। तेज बोध शक्ति हूँ कौन ना मन रखा शक्ति, तेज मन रखा उत्साहित न करवा ठीक अच्छे, ये चलो, किंतु चिंता शक्तिर विकास आम उत्साहित करवा उचित। बोध शक्ति को बाध्य करहब ना, तेणु बीटा चलो कि सीटा
ठीक नहीं तेणु ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एफर 5 नंबर केउ कार्यक्रमर नामगत शब्द मानकर प्रथम अक्षर को नहीं LATS गठित केउ कार्यक्रमर नामगत शब्द मानकर प्रथम अक्षर को नहीं LATS गठित लर्निंग असेसमेंट ट्रांसफरिंग आउ स्कीम ना लर्निंग अचीवमेंट टेस्टिंग आउ सिस्टम ना लर्निंग अचीवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ना लर्निंग एक्टिविटी टेस्टिंग सिस्टम तेबे LATS ताले कोटा ही हबो ना लर्निंग अचीवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर। एबारे 6 नंबर गोटे परीक्षणर विश्वसनीयतार अभ्यंतरीण सुसंगति निर्धारण करिया पई केउ पद्धतिटी उपयोगी अर्ध विभाजन पद्धति ना परीक्षण पुनः परीक्षण पद्धति ना अर्ध विभाजन एवं परीक्षण पुनः परीक्षण पद्धति एमानकर मध्यरु कोनोसीटी नुह तो गोटे परीक्षणर विश्वसनीयतार अभ्यंतरीण सुसंगति निर्धारण करिया पई केउ पद्धतिटी हमर उपयोगी बोली कुहाइछि तेबे अर्ध विभाजन पद्धति ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। एबारे 7 नंबर मानकी परीक्षणर केउ गुण गुड़िक अछि वैधता विश्वसनीयता उपयोगिता ना विश्वसनीयता नमनीयता वैधता उपयोगिता व्यक्ति निष्पत्ता और विश्वसनीयता ना वैधता नमनीयता और उपयोगिता तेबे यार आंसर हिजबो कोन ना वैधता विश्वसनीयता उपयोगिता जोटा कि वैलिडिटी रिलायबिलिटी एंड यूजेबिलिटी ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर जोटा कि हमर स्टैंडर्डाइज टेस्ट देन ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। एबारे 8 नंबर परिसंख्यानर अधिक स्थिरता आनिया पई निम्नोक्त केउ विच्युति मापक व्यवहार करा जाय थाए मध्य विच्युति ना मानक विच्युति ना चतुर्थांशक विच्युति ना विस्तृति एबे परिसंख्यानर अधिक स्थिरता आनिया पई हमें कोन करथाउ ना मानक विच्युति नै थाउ ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर जोटा कि हमर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑप्शन बी राइट आंसर। एबारे 9 नंबर जेतेबेले कोनोसी निर्दिष्ट संख्या प्रत्येक व्यक्तिगत लब्धांकर जोग करा जाए ताहार माध्य मूल्य उपरे की प्रकार प्रभाव पकाइबो माध्य मूल्य सही संख्या द्वारा जोग हुए ना माध्य मूल्य रु सही संख्या वियोग करा जाए ना माध्य मूल्य रे सही संख्या गुणन करा जाए ना माध्य मूल्य रे सही संख्या भाग करा जाए तेबे कहिछि कोनोसी निर्दिष्ट संख्या प्रत्येक व्यक्तिगत लब्धांकर जोग करा जाए तेबे हम जेतो स्टैटिस्टिक्स पढिछे माने करंतु x1 x2 x3 एगुडा थिला हमर लब्धांक एवं तांकर माध्यमान थिला मानकर m जदि प्रत्येक रे हमें a मिसेबा एथिरे भी a मिसेबा एथिरे भी a मिसेबा एथिरे भी a मिसेबा तेबे तार माध्यमान रे भी कोन हिजबो ना m + a हिजबो ताने माध्यमान सहित जो संख्या रे हमें मिसेइ थिले सेही संख्या रे जोग हबो तेणु यार आंसर हिजबो कोन ना माध्य मूल्य सहित सही संख्या द्वारा जोग हुए ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। एबारे 10 नंबर अणवर्गीकृत तथ्यावलीर मानक विच्युति मूल्य निर्धारण सूत्र कोटा सिग्मा d स्क्वायर बाय n रूट ओवर ना सिग्मा d स्क्वायर बाय n ना सिग्मा n बाय d स्क्वायर रूट ओवर ना सिग्मा d बाय n तेबे यार सूत्र हिजबो कोन ना सिग्मा d स्क्वायर बाय n तार रूट ओवर ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। एबारे 11 नंबर प्रदत्त लब्धांक मानकर गरिष्ठक मूल्य केते देछि लब्धांक देछि 8 8 3 8 4 8 8 4 3 4 8 5 5 तेबे गरिष्ठ कोटा हबो ना 3 हबो ना 4 हबो ना 5 हबो ना 8 हबो एटी देखिबा हमें गरिष्ठ केमति परिबा कोटार बारंबारता अधिक अछि एटी 8 रो बारंबारता 1 2 3 अछि तापर 3 रो बारंबारता केते अछि 3 रो बारंबारता 1 4 रो बारंबारता 2 5 रो बारंबारता केते अछि 2 5 रो बारंबारता 2टा तेबे अधिक सर्वाधिक किए रहिला 8 रहिला 3 थर तेणु गरिष्ठक होइजिवो किए 8 ए ऑप्शन डी हिजिवो राइट आंसर। एबारे 12 नंबर केउ उक्तिटी ठीक लब्धांक गुड़िक ऊर्ध्वक्रम बा अधक्रम रे सजाइला परे मध्यमा वितरण ठीक मध्य भाग रे अवस्थापित हुए
ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମ ବା ଅଧକ୍ରମରେ ସଜାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟମା ବିତରଣର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ତାପରେ କହିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟମା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ତାପରେ କହିଛି ବିବରଣରେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ବଡ଼ ବା ଅତି ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟମା ଅପେକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମାନ ଅତି ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ, ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟମାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟମା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 13 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମା ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଦେଇଛି ତଥ୍ୟାବଳୀ ଦେଇଛି 18, 26, 15, 20, 23, 15, 9, 21, 12, 24। ତାର ଦେଇଛି ମଧ୍ୟମା ଅପସନରେ 19 ହେବ ନା 18 ହେବ ନା 17 ହେବ ନା 15 ହେବ। ତେବେ କେମିତି କରିବା? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇବା। ସବୁଠୁ ସାନ ହେଇଯିବ କିଏ ନା 9 ତାପରେ ତାପରେ ହେଇଯିବ କିଏ 9 ପରେ ରହିଛି କିଏ 12, 9 ପରେ 12, 12 ପରେ ଲେଖିବା 15, 15 ରହିଛି ପୁଣି 2 ଥର, 15 ପରେ ରହିଛି 15 ପରେ 18, 15 ପରେ 18, 18 ପରେ ହେଇଯିବ 18 ପରେ 20, 20 ପରେ ଅଛି 21, 21 ପରେ ଅଛି 21 ପରେ 23, 23 ପରେ ଅଛି କିଏ 24, 24 ପରେ ଅଛି କିଏ 26, 3 3 6 3 9 के 10ଟି। ତେବେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ଟି। 10ଟି ଯଦି ଅଛି ତେବେ କ'ଣ କରିବା 5 ନମ୍ବର ଏବଂ 6 ନମ୍ବରକୁ ନେବା। ସେ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ଯୋଗଫଳ କରିକି 2ରେ ହରଣ କରିବା। 1 2 3 4 5 18 ଏବଂ 20। 18 ଏବଂ 20କୁ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା କେତେ ହେଇଯିବ ନା ହେଇଯିବ 18 ମିଶାଣ 20 ବିଭକ୍ତ 2। 18 20 ହେଇଗଲା କେତେ ନା 38 ବିଭକ୍ତ 2 ଯେ ହେଇଯିବ କିଏ 19। ତେବେ ତାର ମଧ୍ୟମା ହେଇଯିବ 19। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଏକ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷଣର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମାନକ ସୂଚକ ଲଭ୍ୟାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷଣର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସହସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବୈଧତା ନିରୂପଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ସହବର୍ତ୍ତୀ ନା ରଚନାତ୍ମକ ନା ଅଭ୍ୟାସ ବୈଧତା ନା ଅନ୍ତର୍ବସ୍ତୁ ବୈଧତା? ଯେତେବେଳେ ଏକ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷଣର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମାନକ ସୂଚକ ଲଭ୍ୟାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷଣର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସହସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବୈଧତା ନିରୂପଣ କରାଯାଏ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 15 ନମ୍ବର ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅଗ୍ରଗତି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମାପନୀ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? 4 ପଏଣ୍ଟ ମାପନୀ, 5 ପଏଣ୍ଟ ମାପନୀ ନା 3 ପଏଣ୍ଟ ମାପନୀ ନା 6 ପଏଣ୍ଟ ମାପନୀ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 5 ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ 5 ପଏଣ୍ଟ ମାପନୀ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 16 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗାଇଡ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ଚେକଲିଷ୍ଟ ନା ରୁବ୍ରିକ୍ସ? ତେବେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗାଇଡ୍ ଭାବେ ଆମେ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ରୁବ୍ରିକ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠନର ନୀତି ନୁହେଁ? ସହସମ୍ବନ୍ଧ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ନା କୌଶଳରେ ସାଧନ ନା ଉପଯୋଗିତା? ତେବେ କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠନର ନୀତି ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି? ତ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠନର ନୀତି ନୁହେଁ। ତେବେ ସହସମ୍ବନ୍ଧ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ନା କୌଶଳରେ ସାଧନ ନା ଉପଯୋଗିତା? ତେବେ ଯଦି ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଏଇ ସହସମ୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଯୋଗିତା ଏଗୁଡ଼ାରୁ କୌଶଳରେ ସାଧନ ଏଠି ଅଲଗା ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 18 ନମ୍ବର ଡିସ୍ପେଡାଗୋଜିଆ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅଭାବ ନା ଉତ୍ତମ ପରିବେଶର ଅଭାବ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅଭାବ ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହଁ? ଡିସ୍ପେଡାଗୋଜିଆ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା
उत्तम शिक्षादानर अभाव ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 19 नंबर शब्द सबु भाव और अंतःवक्तृता और भाषा सह जड़ित ए उक्तिटी कहार भाइगस्की ना पियाजे ना नोभाक ना ग्लासर फ्लेड शब्द सबु भाव और अंतःवक्तृता और भाषा सह जड़ित तो ये कथाटा किए कही ना भाइगस्की ऑप्शन ए हो राइट आंसर ऑप्शन ए भाइगस्की ऑप्शन ए राइट आंसर। एपरे 20 नंबर निम्नोक्त मध्यरु सृजनशील शिक्षार्थी ठारे केउ गुणटी न थाए जिज्ञासु ना दूरदृष्टि संपन्न ना अंत प्रज्ञात्मक ना विफलतार सम्मुखीन होगा अनिच्छा प्रकाश करिबा तेबे गोटे सृजनशील शिक्षार्थी पाखे कोटा न थाए बोली कहिछि से जिज्ञासु निहाती होइथिबो दूरदृष्टि संपन्न होइथिबो अंत प्रज्ञात्मक भी होइथिबो किंतु विफलतार सम्मुखीन होगा अनिच्छा प्रकाश करने गुण ता पाखे सेमती किसी नथिबो तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 21 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षण क्षेत्र में अभिप्रेरणार कार्य नुहे परीक्षा रे अधिक नंबर रखिबा ना आचरण को लक्ष्याभिमुखी करवा ना शिशु को शिक्षण पर सक्रिय करवा ना आचरण को श्रृंखलित करवा तेरे कोटा शिक्षण क्षेत्र में अभिप्रेरणार कार्य नुहे बोली कहुई तेरे आम पिला को अधिक नंबर रखापी माने कि मोटिवेट करवा कि अलग ये ताठू अधिक नंबर श्रेणी फास्ट एमती आम कहीपर ना आचरण को लक्ष्य अभिमुखी करवा ठीक अच्छे शिशु को शिक्षण पर सक्रिय करवा ये भी ठीक अच्छे आचरण को श्रृंखलित करवा ये भी ठीक अच्छे किंतु आम अधिक नंबर रख ताठू अधिक नंबर रख एमती सेमती माने कंटेस्ट करवा ये करवा से कहीपर ना तेनाली ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 22 नंबर केउ शिक्षण तत्व पूर्णांगरु आंशिक शिक्षण नीति को गुरुत्व दे थाए शास्त्रीय अनुबंधन ना अंतर्दृष्टि शिक्षण ना क्रियात्मक अनुबंधन ना प्रयत्न प्रमाद तेरे केउ शिक्षण तत्व पूर्णांगरु आंशिक शिक्षण नीति को गुरुत्व दे थाए पूर्णांगरु आंशिक होगापाई तेरे पूर्णांगरु आंशिक होगापाई किए ना अंतर्दृष्टि शिक्षण ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 23 नंबर केउटी किशोर मानकर सामाजिक आवश्यकता अटे किशोर मानकर अम्लजान ना लिंग ना क्षुधार्थ ना निरापत्ता तेरे कोटा तांको पई आवश्यक निरापत्ता निहाती दरकार ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 24 नंबर निम्नोक्त केउटी किशोर मानकर समस्या नुहे कहुई ठकेबा चोरी करवा स्कूल न जाई लुचिबा ना स्कूल न जाई लुचिबा अत्यधिक दिवा स्वप्न देखा अत्यधिक चिंताशूल हवा ठकेबा ईर्षा चोरी करवा अत्यधिक अयत्नवान ठकेबा छोट कथार निराश हवा केउटा कोटा समस्या नुहे कही समस्या नुहे तेबे समस्या नुहे सेमती जदि देखा तेबे कौन एगुड़ा सबू तो समस्या एटा भी पूरा बड़ समस्या ठकेबा चोरी करवा स्कूल न जाई लुचिबा समस्या ईर्षा करवा चोरी करवा ये भी बड़ समस्या अत्यधिक जत्नवान हवा ओके काड़े किए कहीदेव कि ठकेबा बेले बेले ठकेबा चढ़ मिछ कहीकि अड़े सारे बुलवा छोट कथार निराश हवा हाँ सेमती हुए यदि जीरो रे जने आउट है काड़े किए कह बेले सेमती थाए तेणु ऑप्शन डी ये तीनोटी टिके चलो तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 25 चोरी करवा एक मंद कार्य बोली विवेचना करा जाय थाए कारण यह समाज द्वारा मंद बोली विवेचना करा जाय थाए यह निम्न प्रदत्त केउ नैतिक स्तर को बुझाए प्राक नैतिक ना पारंपरिक नैतिक ना स्वनैतिक ना सबगुड़ा तेरे कही चोरी करवा एक मंद कार्य एटा तो कि पारंपरिक नैतिक तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। 26 नंबर व्यक्ति वस्तु निर्वाह करुथिबा कार्य को कौन बोली कहा जाए अंतरचना ना आत्मीकरण ना उपयोजन ना संतुलन वस्तु निर्वाह करुथिबा कार्य को तेबे आम कौन कहीपर ना ताकू कहीपर अंतरचना ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एपर 27 जड़े व्यक्तिर दुई बा ततोधिक दक्षता मध्य
ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟତା କ'ଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଟେ? ଅନ୍ତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ନା ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ନା ବହୁବିଧ ପରିସର ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟତା କ'ଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଟେ? ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ତାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା? ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟତା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 28 ନମ୍ବର, ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ? ବହୁମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ ନା ମୌଳିକତା ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତନ ନା ସବୁଗୁଡ଼ା? ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ? କେଉଁ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଗୁଣ, ବହୁମୁଖୀ ଚିନ୍ତା ସେ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୌଳିକତା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ବି କରେ, ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 29, ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଟେ? ଶୈଶବ ନା ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା କୈଶୋରାବସ୍ଥା? ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୋଉଟା ତାହେଲେ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାଟା ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ କହିବା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 30 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷଣ ସାଧାରଣତଃ ଯେକୌଣସି ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା କେଉଁ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥାଏ? ଯେକୌଣସି ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା କେଉଁ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥାଏ? ପରିପକ୍ୱତା ନା ଅନୁଭୂତି ନା ବୃଦ୍ଧି ନା ବିକାଶ? ଯେକୌଣସି ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା କେଉଁ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅନୁଭୂତି। ଯେକୌଣସି ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଇଟା ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।